यह है कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानी। और आप सुन रहे हैं मंजीत ठाकुर के साथ एक नई सीरीज सिंहासन बत्तीसी। बहुत पुरानी बात है, मतलब बहुत ही पुरानी। उज्जैन में उन दिनों राजा भोज राज्य करते थे। राजा बड़े दानी, बहुत ही धर्मात्मा। उनके बारे में मशहूर था कि वो ऐसा न्याय करते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। तो राजा भोज के राज में प्रजा खुश थी, सब अमन चैन था। लेकिन उस रोज राजा को नींद नहीं आ रही थी। राजा भोज बिस्तर पर करवटें बदल रहे थे। राजा करवटें इसलिए बदल रहे थे कि आज ही दरबार में पहरेदार ने, सिपाही ने, चौकीदार ने, हवलदार ने और यहां तक कि मंत्री ने उनसे कहा कि उनके राज्य में एक आदमी बहुत अधिक प्रसिद्ध हो रहा है। अब दिन में तो राजा भोज ने हल्के में ही पूछा था कि ये तेजी से प्रसिद्ध हो रहा आदमी कौन है, लेकिन बाद में गुप्तचर छोड़ दिए थे अपने। गुप्तचर शाम को आया था और उसने पूरा हाल कह सुनाया। गुप्तचर बोला, महाराज, आदमी तो वो चरवाहा है, दिन भर ढोर ढंगर भी चराता है, लेकिन उसकी न्यायप्रियता बड़ी मशहूर हो रही है। वो है तो एकदम अनपढ़, एकदम अंगूठा टेक, लेकिन फैसला करते समय मानो धर्म का देवता बन जाता है। अब राजा भोज ने गुप्तचर के मुंह से जब ये बात सुनी, तभी से उनकी नींद उड़ गई थी। आखिर चल क्या रहा है, जरा खुद भी तो देखें, ये बंदा है कौन? कौन उनके ही राज्य में उनसे भी बढ़िया न्याय कर रहा है? तो भैया अगले दिन राजा भोज ने बदला भेष और निकल पड़े उस न्यायमूर्ति चरवाहे के गांव। हर रोज की तरह उस रोज भी चरवाहा एक टीले पर बैठा था और हाथ में अपना डंडा लिए न्याय देने के लिए फरियादियों की फरियादें सुन रहा था। आज का मुकदमा कुछ अजीब ही था। एक नवजात बच्चे को लेकर दो औरतों में भारी झगड़ा हुआ था। अब दोनों ही औरतें कह रही थी कि वो बच्चा उनका है। अब इस मामले में कोई गवाही मौजूद नहीं थी, न कोई उनका जानने वाला था। उन दोनों ही औरतों के पति कमाने के लिए परदेश चले गए थे। अब राजा भोज खुद सोच में पड़ गए। वो सोचने लगे कि अगर ये मुकदमा उनके दरबार में आता तो वो इस मामले को कैसे निपटाते। वो खुद को धर्म संकट में पाने लगे थे। उधर न्याय के आसन वाले एक पत्थर पर बैठा चरवाहा भी सोच रहा था और वो बहुत देर तक सोचता रहा था। अचानक उसे कुछ सूझा और उसने कहा, इस बच्चे के दो टुकड़े कर दो, आधा आधा टुकड़ा दोनों औरतों में बांट दो, इससे अच्छा फैसला और कोई नहीं हो सकता है। भीड़ में सनसनी फैल गई। खुद राजा भोज भी सन्न रह गए। ये कैसा फैसला है कि बच्चे को ही काट दिया जाए। एक औरत इस फैसले से बहुत खुश थी, जबकि दूसरी औरत की आंखों से धारासार आंसू बहने लगे। उसने चरवाहे के सामने सिर जमीन पर टिका दिया और चीख कर बोली, भले ही मुझे ये बच्चा मत दो, उसी औरत को दे दो, लेकिन बच्चे को मत मारो। मैं उसकी मां हूं, अपने सामने उसके दो टुकड़े होते नहीं देख सकती। चरवाहे ने उसकी बात अनसुनी कर दी और दूसरी औरत से कहा, तुम्हें बच्चे का आधा हिस्सा लेने में कोई समस्या तो नहीं? तुम सिर की तरफ का हिस्सा लोगी या पैर की तरफ का? औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, हे न्यायमूर्ति, मैं सिर की तरफ का हिस्सा लूंगी। चरवाहे ने सिर हिलाया और फिर कहा,
ये बच्चा पूरी तरह सलामती के साथ उस औरत को दे दिया जाए जिसने इसको नहीं मारने के लिए कहा था। कोई मां अपने बच्चे का अनिष्ट नहीं देख सकती। दूसरी स्त्री जिसको सिर का हिस्सा चाहिए था वो झूठी है, उसका सिर मूंडकर उसको गांव से बाहर कर दिया जाए। अब चरवाहे के फैसले से वहां जमा भीड़ उसके जयकारे लगाने लगी थी। राजा भोज भी चरवाहे की तेज बुद्धि से चकित रह गए। राजा भोज इस मामले में अनोखे तरीके से फैसला करते देखकर और उसके आत्मविश्वास से इतना अधिक प्रभावित हुए कि भीड़ छटने के बाद वो खुद चरवाहे के पास चले गए। चरवाहे के पास जाकर उन्होंने पूछा, हे न्यायमूर्ति, आप में न्याय की ये अद्वितीय क्षमता कैसे आई है? चरवाहे ने कहा, मेरा नाम चंद्रभान है और मुझमें न्याय की खुद कोई शक्ति नहीं है। मैं तो अनपढ़ चरवाहा भर हूं, लेकिन इस टीले पर बैठने के बाद खुद ब खुद मुझ में न्याय करने की शक्ति चली आती है। राजा भोज ने इसके बाद अपना परिचय दिया और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस टीले को खुदवा कर देखा जाए कि आखिर इस टीले के अंदर है क्या। जब खुदाई पूरी हुई तो नीचे से मिट्टी में दबा हुआ एक राज सिंहासन निकला था। इस सिंहासन में कारीगरी का कमाल का काम था। सिंहासन के चारों ओर 32 पुतलियां बनी हुई थी। उनके हाथों में कमल का एक एक फूल था। राजा ने हुक्म दिया कि खजाने से रुपया लेकर सिंहासन को दुरुस्त करवाया जाए और इस सिंहासन को सुंदर होने में 5 महीने का वक्त लगा था। अब सिंहासन दमक उठा था। जो भी देखता ही रह जाता। पुतलियां ऐसी कि लगती मानो अभी बोल उठेंगी। और तब राजा भोज ने पंडितों को बुलाया और कहा, आप लोग कोई अच्छा मुहूर्त निकालें, उस दिन मैं इस सिंहासन पर बैठूंगा। दिन तय किया गया। दूर दूर तक लोगों को निमंत्रण भेजे गए। तरह तरह के बाजे बजने लगे। महल में खुशियां मनाई जाने लगी। शुभ मुहूर्त में पूरे पूजा पाठ के बाद जब राजा भोज ने अपना दाहिना पैर बढ़ाकर सिंहासन पर रखना चाहा कि 32 की 32 सारी पुतलियां एक साथ खिलखिलाकर हंस पड़ी। पुतलियों को हंसता देखकर वहां मौजूद लोगों को बहुत अचंभा हुआ कि ये बेजान पुतलियां कैसे हंस पड़ी भाई। राजा ने अपना पैर खींच लिया और पुतलियों से पूछा, ओ सुंदर पुतलियों, सच सच बताओ कि तुम क्यों हंस रही हो? उन 32 पुतलियों में से पहली पुतली का नाम था रत्न मंजरी। राजा की बात सुनकर वो बोली, राजन, आप बड़े तेजस्वी हैं, धनी हैं, बलवान हैं, लेकिन इन सब बातों का आपको घमंड भी है। जिस राजा के सिंहासन है वो दानी, वीर और धनी होते हुए भी विनम्र थे, परम दयालु थे। अब पुतली की बात सुनकर राजा भोज बड़े नाराज हो गए। तो रत्न मंजरी ने उनको समझाया, महाराज, ये सिंहासन परम प्रतापी और ज्ञानी राजा विक्रमादित्य का है। राजा बोले, मैं कैसे मान लूं कि राजा विक्रमादित्य मुझसे ज्यादा गुणी और पराक्रमी थे? पुतली ने कहा, ठीक है, मैं आपको राजा विक्रमादित्य की एक कहानी सुनाती हूँ। और सिंहासन 32 की पहली पुतली रत्न मंजरी ने राजा भोज को सुनाई एक कहानी। और पहली पुतली यानी रत्न मंजरी ने क्या कहानी सुनाई राजा भोज को? इसके लिए सुनिए किस्सा कहानी पर सीरीज सिंहासन 32 का अगला एपिसोड मेरी यानी मंजीत ठाकुर की आवाज में। और उस अगले एपिसोड को सुनने तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।